हेलो। मंडल रेल प्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे के कार्यालय में उपस्थित सभी साहबान को हेड कांस्टेबल भगवान सहाय का जय हिंद, सुबह का नमस्कार। इस परेड में कुल 3 टोलियां शामिल हैं। पहली टोली रेलवे सुरक्षा बल की है, जिसके प्लाटून कमांडर हैं श्री A.V. जडेजा, उप निरीक्षक ऐशबाग। दूसरी टोली महिलाओं की है, रेलवे सुरक्षा बल की महिला विंग, जिसकी प्लाटून कमांडर हैं सुश्री सुषमा, लखनऊ सिटी, उप निरीक्षक। और तीसरी टोली रेलवे सुरक्षा विशेष बल की है, हमारी स्पेशल विंग, जिसके प्लाटून कमांडर हैं दशरथ सिंह परमार, उप निरीक्षक। हेलो, ध्यान दीजिए। किसी सज्जन की मोबाइल यहां रखी हुई थी, किसका है? जिसका वो ले ले। मिल गया? ये 75वां स्वतंत्रता दिवस, पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। उसी क्रम में आज हम इस मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में राष्ट्रीय झंडे को सलामी देने के लिए सम्मिलित हुए हैं। हमारी ये खूबसूरत परेड अपने रैतिक परिधानों में आज स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर राष्ट्रीय झंडे को सलामी देने के लिए, शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए निरीक्षक श्री रणजीत प्लाटून कमांडर के नेतृत्व में तैयार है। अभी थोड़ी ही देर बाद वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त महोदय का आगमन होगा। महोदय के द्वारा परेड की पहली सलामी ली जाएगी। हमारी रेलवे सुरक्षा विशेष बल की कुल 3 टोलियां इस परेड में शामिल हैं। एक छोटी सी कविता रेलवे सुरक्षा बल के नाम। जहां बर्फ पड़ती हवाएं हैं चलती, जहां नित्य तूफान देते चुनौती, जहां गोलियों की ही बौछार होती, जहां जिंदगी कष्ट सहकर न रोती, वहां आज हिम्मत लगाती है पहरा, वहां आज इज्जत विजय गीत गाए। कहो मत वहां पर विवश आज कोई, जहां आज प्रहरी सदा मुस्कुराए, जहां आज प्रहरी सदा मुस्कुराए। निश्चित रूप से हमारी रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे सुरक्षा विशेष बल और रेलवे सुरक्षा बल की महिला विंग सभी ने मिलकर देश सेवा में, रेल की सेवा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। जैसा कि आप सब देखे होंगे, कोरोना काल में भी हम फ्रंट वॉरियर की तरह काम किए, एकदम सामने रह करके। जब श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चली, उस समय हमारे रेलवे सुरक्षा बल के जवान अपना जान जोखिम में डालकर, जिस समय सभी लोग घरों में बैठे थे, उस समय हमारे रेलवे सुरक्षा बल के जवान तमाम ट्रेनों में, श्रमिक ट्रेनों में एस्कॉर्ट कर रहे थे, यात्रियों को पानी और भोजन उपलब्ध करा रहे थे। निश्चित रूप से रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे सुरक्षा विशेष बल बधाई का पात्र है।
आज हमारे रेलवे सुरक्षा बल की 3 टोलियां अपने नैतिक परिधानों में 75वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय झंडे को सलामी देने के लिए इस मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में पूरे जोश उत्साह के साथ तैयार है। अभी थोड़ी ही देर में हमारा हेलो चेक चेक 1 हेलो। हेलो। विकसित होता राष्ट्र हमारा, रंग लाती हर कुर्बानी है। विकसित होता राष्ट्र हमारा, रंग लाती हर कुर्बानी है। फक्र से अपना परिचय देते हम सारे हिंदुस्तानी हैं, हम सारे हिंदुस्तानी हैं। और बड़े गर्व के साथ आज हम सभी यहाँ पर आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। ये आज़ादी हमको यूं ही नहीं मिली। जब देशभक्तों के बलिदान को याद करिए, उनकी शहादत को याद करते हैं, तो आज भी एक अजीब सी सिहरन सी उठती है कि क्या जज्बा था लोगों में देशभक्ति का। लिपट कर बदन कई तिरंगे, लिपट कर बदन कई तिरंगे में आज भी आते हैं। लिपट कर बदन कई तिरंगे में आज भी आते हैं। यूं ही नहीं दोस्तों, हम ये पर्व मनाते हैं। और इस बार ये पर्व और भी महत्वपूर्ण हो गया है। हर घर तिरंगा, जगह जगह तिरंगा, हर घर की छत पर तिरंगा, हर प्रतिष्ठान पे तिरंगा, हर कार्यालय में तिरंगा। तो तिरंगे ने इस पर्व को और भी रंगीन बना दिया है, और भी जोशीला बना दिया है। हमारे त्याग और बलिदान का प्रतीक केसरिया रंग, शांति और एकता और सच्चाई का प्रतीक सफेद रंग, उर्वरता, हरियाली और विश्वास को दर्शाता हरा रंग, और बीच में अशोक चक्र जो आकाश, सागर और हमारे सार्वभौमिक सत्य को दर्शाता है। हमारे रेलवे सुरक्षा बल के लखनऊ मंडल के मुखिया परम आदरणीय श्री चंद्रमोहन मिश्र सीनियर डीएससी महोदय का आगमन हो चुका है। महोदय का इस मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। महोदय के द्वारा परेड की पहली सलामी ली जाएगी। दोनों एडीसी महोदय को एस्कॉर्ट करके मंच पर लाते हुए सीनियर डीएससी परम आदरणीय श्री चंद्रमोहन मिश्र। हेलो हेलो हेलो। रेलवे सुरक्षा बल लखनऊ मंडल के मुखिया परम आदरणीय श्री चंद्रमोहन मिश्र सीनियर डीएससी महोदय के द्वारा परेड की पहली सलामी ली गई। अभी थोड़ी ही देर बाद इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय डॉक्टर मोनिका अग्निहोत्री, मंडल रेल प्रबंधक लखनऊ मंडल महोदया का आगमन होगा। उनके द्वारा राष्ट्रीय झंडा फहराया जाएगा। एक बार पुनः सभी अतिथियों से निवेदन है, राष्ट्रीय झंडा जब फहराया जाए उस समय सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और सभी वर्दीधारी अफसरान से उचित सम्मान की अपेक्षा की जाती है। धन्यवाद। एक बार फिर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, अभी
आपको बताया इन्होंने कि कुछ ही पलों में हमारी आज की मुख्य अतिथि मंडल रेल प्रबंधक महोदया का आगमन होगा और उनके द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। आपको इन्होंने बताया कि ध्वजारोहण के समय सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे, साथ ही राष्ट्रगान भी होगा। और उस राष्ट्रगान में मैं चाहूँगी कि पूरे प्रांगण में जितने भी लोग उपस्थित हैं सब खड़े होकर के अपने अपने स्वर में राष्ट्रगान को गाएं। बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज यहाँ पर हम सबको आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। और ये सामने बड़ा ही खूबसूरत 75 लिखा हुआ है, फूलों से सजा हुआ। जितनी खुशी हम लोगों को आज़ादी का ये पर्व मनाने की है, उतने ही उत्साह से ये 75वीं वर्षगांठ को दर्शाता हुआ 75 सामने परिलक्षित हो रहा है। जब परेड समाप्त हो जाए और सारा कार्यक्रम समाप्त हो जाए तो एक बार यहाँ इसके नीचे खड़े होकर के अपनी अपनी फोटो या सेल्फी ज़रूर लीजिएगा। ये हमेशा याद दिलाएगी कि 75वीं वर्षगांठ को हम लोगों ने किस धूमधाम से अपने इस रेलवे के प्रांगण में मनाया था। हमारी परेड की पहली सलामी सीनेडियसी सर ने ली और अभी कुछ ही देर में मंडल रेल प्रबंधक महोदया, जो कि हमारी आज की मुख्य अतिथि हैं, उनका आगमन होने वाला है। मंडल रेल प्रबंधक महोदया हमारी मुख्य अतिथि की अगवानी के लिए हमारे सीनियर डिपो सर और हमारे सीनियर डीएससी सर गेट की ओर बढ़ते हुए पूरा देश 75वां स्वतंत्रता दिवस का अमृत महोत्सव मनाता हुआ, उसी क्रम में हम सब मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के प्रांगण में मौजूद यहाँ उपस्थित सभी दर्शकों, सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज इस 75वें स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ पर हम सभी को यह शपथ लेने की आवश्यकता है कि हम एकता की भावना से देश की सेवा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। देश की एकता पर एक छोटी सी कविता मैं सुनाना चाहता हूँ, थोड़ा सा टाइम है। उगे जहां ने फसलें, मन मन स्नेह सिंधु लहराएं, ऐसा हिंदुस्तान बनाएं, ऐसा हिंदुस्तान बनाएं, जहां तृप्त आयत कुरान की हंसकर वेद मंत्र दोहराएं, आसन पर बैठा गिरजाघर गुरबाणी के शब्द सुनाएं, धम्मम शरणम गच्छामि से गली गली गुंजित हो जाएं, ऐसा हिंदुस्तान बनाएं, ऐसा हिंदुस्तान बनाएं। निश्चित रूप से आज इस 75वें वर्षगांठ के पावन अवसर पर हम सबको ये शपथ लेने की आवश्यकता है कि हम एकता की भावना से काम करेंगे। हम देश की सेवा के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। और देश की सेवा ये ज़रूरी नहीं है कि हम सरहद पर जाकर शहीद हों तभी देश सेवा कहलाएगी। देश सेवा हम जहाँ भी रहें, जिस भी पद पर रहें, अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन करें, वो भी एक देश सेवा है। हम अपने कर्तव्य और अधिकार के निर्वहन में कोई कोर कसर न छोड़ें। एक किसान खेती करता है, वो भी देश सेवा करता है। कोई कहीं भी अगर लगन से देश के विकास के लिए काम करता है तो वो देश सेवा है। और इसी क्रम में हमारी रेलवे सुरक्षा बल रेल की सेवा करते हुए देश सेवा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। ये रेल सुरक्षा बल, ये वीरों का है दल, अब हैं सुरक्षित रेलें, चल मुसाफिर चल। इसी क्रम में हमारे पुरुष स्टाफ के साथ साथ हमारी महिला विंग भी, ये जो दूसरी टोली है, सुश्री सुषमा उपनिरीक्षक के नेतृत्व में हमारी महिलाएं भी पुरुषों से कदम मिलाकर निश्चित रूप से
बहुत ही साहस का काम कर रही हैं। अभी ये ट्रेन में स्कोटिंग वगैरह भी करके, और मेरी सहेली और 139 जो हमारी हेल्पलाइन नंबर है, सब पर अच्छा काम कर रही हैं। निश्चित रूप से इनका काम सराहनीय है। तो अभी थोड़ी ही देर बाद इस समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर मोनिका अग्निहोत्री, मंडल रेल प्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल महोदया का आगमन होगा। उनके द्वारा आज इस 75वें और अब प्रांगण में हमारी आज की मुख्य अतिथि मंडल रेल प्रबंधक महोदया का आगमन हो चुका है। वो धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ रही है। मुख्य अतिथि महोदया का आगमन हो चुका है। महोदया को एस्कॉर्ट करके हमारे दोनों से मंच की तरफ लाते हुए एक बार पुनः मैं सभी अतिथियों से निवेदन करता हूं कि राष्ट्रीय झंडा फहराया जाएगा महोदया के द्वारा। आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और सभी वर्दीधारी अफसरान से उचित सम्मान की अपेक्षा की जाती है। इस समारोह की मुख्य अतिथि परम आदरणीय डॉक्टर मोनिका अग्निहोत्री राष्ट्रीय झंडे को फहराती हुई जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। माननीय मुख्य अतिथि महोदया परेड का निरीक्षण करने के लिए परेड की तरफ आगे बढ़ती हुई, ये टोली नंबर 1 ये भी जडेजा के नेतृत्व में, और ये हमारी महिला विंग का निरीक्षण करती हुई सुश्री सुषमा उपनिरीक्षक के नेतृत्व में। इसी क्रम में ये तीसरी टोली रेलवे सुरक्षा विशेष बल की श्री दशरथ सिंह परमार उप निरीक्षक के नेतृत्व में माननीय मुख्य अतिथि महोदया का परेड का निरीक्षण समाप्त हुआ और वो धीरे धीरे मंच की तरफ आगे बढ़ती हुई अभी महोदया के द्वारा राष्ट्रीय झंडा फहराया जाएगा। फहराया गया, हमारा तिरंगा झंडा आसमान में लहराता हुआ। अब महोदया हम सबको आशीर्वचन संबोधित करेंगी। उपस्थित सभी रेल अधिकारी, रेल कर्मी, हमारे अन्य अतिथिगण,
मीडिया के आए हुए साथी, हमारे यूनियन के प्रतिनिधि, महिला समिति की आई हुई सदस्याएं, देवियों, सज्जनों एवं बच्चों, आज हमारा कृतज्ञ राष्ट्र बड़े हर्षोल्लास के साथ आज़ादी के अमृत महोत्सव में स्वतंत्रता का गौरवशाली 75 वर्ष होने की वर्षगांठ मना रहा है। सर्व स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं तथा कामना करती हूं कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध तथा प्रसन्नचित्त रहें और आशा करती हूं कि आप सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर स्वस्थ एवं निरोग रहें। इस राष्ट्रीय पर्व पर सर्वप्रथम मैं देश को आज़ादी दिलाने वाले बलिदानियों, स्वतंत्रता सेनानियों तथा देशभक्तों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं। मैं सेना और अर्धसैनिक बलों के वीर जवानों, खुफिया एजेंसियों के कार्मिकों को भी नमन करती हूं, जो अनेक विषम परिस्थितियों में अपना सर्वोच्च बलिदान देकर देश की अखंडता एवं संप्रभुता के साथ साथ हमारी रक्षा निरंतर कर रहे हैं। इस पुनीत अवसर पर मैं भारत के सुप्रसिद्ध कवि श्री जयशंकर प्रसाद की कुछ पंक्तियां आपके सम्मुख रखना चाहूँगी। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरल तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। लहु सुर धनु के से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा। हेम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे। मंदिर ऊँगते रहते जब जगकर रजनी भर तारा। यह भारत देश हमारा। अब मैं लखनऊ मंडल पूर्वोत्तर रेलवे के कार्यक्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण कार्यों एवं उपलब्धियों से आप सभी को अवगत कराना चाहूँगी। गाड़ियों का संचलन एवं क्षमता में बढ़ोतरी के क्षेत्र में गोंडा यार्ड रिमॉडलिंग हेतु प्री एनआई और एनआई का कार्य 17 मई 2022 से 8 जून 2022 तक सफलतापूर्वक संपन्न किया गया, जिससे गोंडा जंक्शन पर आरआरआई पैनल के प्रावधान के साथ साथ 8 अदद नई लाइनों एवं प्लेटफॉर्म की उपलब्धता बढ़ाने से मालगाड़ियों तथा मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के संचालन हेतु अतिरिक्त सुविधाओं का विकास हुआ। 2 नए अदद प्लेटफॉर्म के निर्माण के साथ गोंडा से ट्रेनों का संचालन बहराइच खंड की तरफ भी अब किया जा रहा है। सैटेलाइट स्टेशन रीमॉडलिंग कार्य के अंतर्गत ऐशबाग का रीमॉडलिंग कार्य किया गया, जिसके तहत ऐशबाग स्टेशन पर द्वितीय प्रवेश द्वार के साथ साथ 1 अदद नए प्लेटफॉर्म को भी जोड़ा गया है। इससे यात्री गाड़ियों का आवागमन शीघ्र ही आरंभ किया जा रहा है। यात्रियों की सुविधाओं में वृद्धि हेतु मंडल में इस वित्तीय वर्ष में जुलाई तक कुल 46 विशेष गाड़ियां चलाई गईं। इस वर्ष यात्रियों की आवश्यकता को देखते हुए मंडल में 2 जोड़ी मेल एक्सप्रेस 12583 2584 लखनऊ से नई दिल्ली के मध्य एवं 15131 15132 वाराणसी से गोरखपुर तथा 3 जोड़ी सवारी गाड़ी का संचालन कोरोना महामारी के उपरांत पुनः शुरू किया गया। मंडल में मेल एक्सप्रेस गाड़ियों का समय पालन 90% रहा। हमको इसमें और सुधार लाने की आवश्यकता है। पात एवं क्रू की बचत के उद्देश्य से मंडल के क्रू द्वारा क्रैक ट्रेनों के संचालन कर हमने कुल 3400 क्रैक मालगाड़ियों का संचालन किया, जो कि पिछले वर्ष के इसी अवधि में चलाई गई कुल 2100 क्रैक मालगाड़ियों की अपेक्षा 65% अधिक रहा। इसके अतिरिक्त हमने भारतीय रेल में सर्वप्रथम टाइम टेबल्ड फ्रेट ट्रेन चलाने की भी पहल करी और हम इसमें अच्छी प्रगति पा चुके हैं। गोरखपुर स्टेशन पर यात्री यानों हेतु क्विक वाटरिंग सिस्टम की भी संस्थापना की गई। आय के क्षेत्र में चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में जुलाई माह तक मंडल की यात्री यातायात से आय रुपये 377 करोड़ रही तथा कुल आय 507 करोड़ रुपए रही। इसी अवधि में चीनी, खाद्यान्न, डीओसी इत्यादि की लदान से 87 करोड़ रुपए की माल आय हुई। सघन टिकट जांच कार्रवाई के अंतर्गत
माह जुलाई तक उच्च प्रभार के 4 लाख मामलों की वसूली से 29 करोड़ रुपए की आय हुई। इस वर्ष मंडल में दुकानों, प्लॉटों तथा अन्य भूमि स्रोतों से कुल 56 लाख की आय हो चुकी है। संपूर्ण भारतीय रेल पर लखनऊ मंडल ने विभिन्न नवीन पहल की हैं, जिसमें आउटकम बेसिस पर कॉन्ट्रैक्टिंग, हाइब्रिड कॉन्ट्रैक्ट, ई ऑक्शन तथा हमारे और भी कुछ नए पहलू जो रेल संचालन और रेल आय वृद्धि करने के हैं, उसमें हम लोगों ने एक अपनी अच्छी पहल करी है। मिशन रेल कर्मयोगी के तहत शिष्टता अमृत के अंतर्गत हमने अपने सभी फ्रंट लाइन कर्मचारियों का भी प्रशिक्षण किया है। रेल राजस्व में वृद्धि हेतु प्रयास के संबंध में गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल पॉलिसी के अंतर्गत पूर्वोत्तर रेलवे की प्रथम तथा भारतीय रेलवे की द्वितीय ग्रीन फील्ड प्राइवेट साइडिंग हमने कमीशन करी। यह हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड गोरखपुर 25 मार्च को इसी वर्ष कमीशन की गई। साथ ही अंकुर उद्योग लिमिटेड स्टील डिवीज़न सहजनवा का भी 22 जुलाई 2022 को द्वितीय साइडिंग के रूप में कमीशनिंग की गई। इससे हमारे मंडल में राजस्व लदान में वृद्धि होगी। बख्शी का तालाब स्टेशन को हमने ऑटोमोबाइल हैंडलिंग टर्मिनल के रूप में विकसित किया है और बहुत शीघ्र यहाँ पर ये गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल फॉर हैंडलिंग ऑटोमोबाइल हमारा कमीशन होने जा रहा है। यह मैं बता दूं यहाँ पर कि यह उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा ऑटो हैंडलिंग हब होगा। वर्ष 2022-23 के लिए मंडल का स्क्रैप निस्तारण लक्ष्य 50 करोड़ है, जिसके तहत हम अभी तक 28 करोड़ रुपए अर्जन कर चुके हैं। विभिन्न प्रकार के प्रयास करते हुए जो हम आधारभूत संरचना एवं यात्री सुविधाओं के विकास में काम कर रहे हैं, उसके विषय में मैं कुछ बताना चाहूँगी। मल्लौर से लखनऊ जंक्शन के लूप लाइन की गति को बढ़ाकर 30 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया गया है। कुल 20 किलोमीटर मैनुअल डीप स्क्रीनिंग का कार्य संपन्न कराया गया है। 143 किलोमीटर एफआरएम मशीन द्वारा शोल्डर बैलेंस क्लीनिंग का कार्य कराया गया। गोंडा बाराबंकी बीजी अनुभाग में चौका घाट, घाघरा घाट डाउन लाइन में पुल संख्या 391 पर 2200 नग स्टील चैनल स्लीपर के स्थान पर एच बीम स्लीपर लगाने का कार्य किया गया। ऐशबाग स्टेशन पर सैटेलाइट स्टेशन का भी कार्य कराया गया। आनंद नगर नौतनवा सेक्शन का विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया तथा सेक्शन का सीआरएस निरीक्षण कराकर हमने यहाँ पर ट्रेनों का संचालन विद्युत इंजन से प्रारंभ किया। मंडल के विद्युत रहित स्टेशनों मजरा पूरब एवं इटौंजा स्टेशनों पर विद्युत उपलब्धता हेतु यूपीपीसीएल से विद्युतीकरण कराया गया और संरक्षा एवं सुरक्षा की दृष्टि से प्रकाश व्यवस्था में सुधार हेतु गोरखपुर स्थित नए पिट की स्टेबलिंग लाइन पर 15 अदद एलईडी लाइट का प्रावधान कराया गया। इसके अतिरिक्त हमने अपने मंडल के कई स्टेशनों पर हाई मास्ट लाइटिंग का भी प्रावधान करा है। यात्री सुविधा के अंतर्गत सीतापुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 6 पर एक अदद लिफ्ट स्थापना का कार्य पूर्ण कर कार्यशील करा गया है। संपार फाटकों के गेट फोन की कार्यशीलता हेतु कुल 18 अदद सोलर पैनल प्रावधान किए गए हैं। मंडल के 40 स्टेशनों पर ऑटोमेटिक फायर अलार्म का प्रावधान किया गया। 65 अदद कांटों पर थिक वेब स्विच के साथ हाई थ्रस्ट ईपीएम का प्रावधान किया गया। मैलानी एवं लखीमपुर पीआरएस में टॉकबैक सिस्टम का भी हमने प्रावधान किया। लखनऊ जंक्शन कैबवे पर 6 अदद सीसीटीवी कैमरों का हम लोगों ने कमीशनिंग करी, जिससे यात्री सुरक्षा के दृष्टि में और सुधार किया जा सके। गोरखपुर स्थित नए एवं पुराने वॉशिंग पिट पर ईओजी रे की टेस्टिंग के समय होने वाले एचएसडी ऑयल के खर्च को समाप्त करने के लिए एक अदद ट्रांसफार्मर स्थापित कर 750 वोल्ट सप्लाई सिस्टम की उपलब्धता भी सुनिश्चित कराई गई। लखनऊ मंडल में वर्ष 2022 माह अप्रैल से जुलाई तक की अवधि में कुल 20 अभियान में 235 रेलवे सुरक्षा बल सदस्यों की तैनाती कर 1505 अस्थायी एवं 10
स्थायी अतिक्रमण से रेल भूमि को खाली कराया गया। पर्यावरण संरक्षण के संबंध में हमने वर्ष भर चलने वाले अपने प्रयासों के अतिरिक्त विशेष तौर पर दिनांक 5 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर लखनऊ मंडल में विभिन्न स्थानों पर पर्यावरण सुधारने एवं उसके प्रति जागरूक बनने के लिए कई कार्यक्रम किए और इसी श्रृंखला में हमने मनोरंजन संस्थान बादशाह नगर में जैविक सब्जियां उगाने के लिए अपने सभी रेल कर्मियों को प्रेरित किया। मंडल के विभिन्न रेलखंडों एवं स्टेशनों पर 81,000 वृक्ष हम अभी तक इस वर्ष लगा चुके हैं। ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में यूपी नेडा द्वारा राज्य स्तर पर ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में वाणिज्यिक भवन श्रेणी में गोरखपुर स्टेशन को प्रथम पुरस्कार तथा सरकारी भवन श्रेणी के अंतर्गत गोंडा एवं मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय लखनऊ को क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ, जो कि हमारे लिए एक गर्व का विषय है। मंडल में विद्युत संयोजन लेने वाले कुल 215 अदद बाह्य उपभोक्ताओं को प्रीपेड एनर्जी मीटर द्वारा विद्युत आपूर्ति प्रदान की जा रही है, जिससे कि विद्युत उपभोग में पारदर्शिता के साथ साथ रेल राजस्व में भी लाभ हो रहा है। लखनऊ मंडल स्थित समस्त आरडीआई के द्वारा कुल 5011 किलोलीटर एचएसडी तेल जारी किया गया। पिछले वर्ष की अपेक्षा 8.5% की बचत की गई है। यह बचत विद्युत इंजनों से गाड़ियों के संचालन से प्राप्त की। संरक्षा के क्षेत्र में रनिंग कर्मचारियों के लिए कंप्यूटर बेस्ड क्रू काउंसलिंग सिस्टम हम लोगों ने विकसित किया है, जिसके द्वारा क्रू की काउंसलिंग सुविधाजनक तरीके से हो सके। गाड़ियों के संरक्षित एवं सुरक्षित संचालन हेतु कर्मचारियों के ज्ञानार्जन के लिए आंतरिक प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित कर गोरखपुर, गोंडा तथा लखनऊ में स्थित क्रू लॉबी में एक 6 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। मंडल कार्यालय में 22 जुलाई 2022 से 14 जुलाई 2022 तक प्रथम संरक्षा महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ वर्चुअल रूप से महाप्रबंधक महोदय द्वारा किया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों के मध्य संरक्षा क्विज प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक, केस स्टडी प्रेजेंटेशन, पोस्टर प्रतियोगिता एवं डिटेल्ड एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन एनालिसिस के विषय में गहन वार्ता हुई और प्रतियोगिताओं का भी आयोजन कर कर्मचारियों को जागरूक बनाया गया। वर्ष 2022 में लखनऊ मंडल द्वारा संरक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों पर 30 संरक्षा अभियान चलाए गए। अभियान के दौरान संपार फाटकों पर हो रही दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु सड़क वाहन चालकों को भी काउंसिल किया गया। मोबाइल फ़ोन पर आम जनता को संरक्षा संदेश लगातार प्रसारित किया जा रहा है। साथ ही संरक्षा पोस्टर, हैंडबिल, स्टिकर आदि का भी वितरण कर जन सामान्य को जागरूक बनाने हेतु किया जा रहा है। 9 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय संपार जागरूकता दिवस मनाया गया और इस अवसर पर भी हमने अपने प्रयासों से जनता को जागरूक बनाने के विभिन्न प्रयास किए। एनडीआरएफ की 11वीं बटालियन यूनिट तथा रेलवे अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से गोंडा जंक्शन पर हमने एक मॉक ड्रिल का भी आयोजन किया। सुरक्षा के क्षेत्र में अग्निपथ योजना के विरोध में हिंसक आंदोलन के दौरान लखनऊ मंडल में अधिक से अधिक स्टाफ की तैनाती करते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। इस उग्र आंदोलन के दौरान उत्पन्न विषम परिस्थिति का भी हमने डटकर मुकाबला किया और मैं हर्ष के साथ कहूँगी कि हमारे मंडल पर हमारे सुरक्षा कर्मियों की सजगता के कारण कोई अप्रिय घटना नहीं हो सकी। रेल संपत्ति की सुरक्षा के दौरान रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत 52 मामले पंजीकृत कर कुल 78 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लगभग 4 लाख रुपए की रेल संपत्ति बरामद की गई है। रेलगाड़ी में अवैध रूप से अलार्म चेन पुलिंग करने वाले, आरक्षण दलालों, रेल परिसर में धूम्रपान करने वाले, रेलगाड़ी व रेल परिसर में अनाधिकृत वेंडरों तथा रेलगाड़ी में दिव्यांग यात्रियों एवं महिला यात्रियों हेतु आरक्षित कोचों में अनाधिकृत रूप से यात्रा करने वालों के विरुद्ध पंजीकृत 1902 मामलों में 1868 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की गई तथा जुर्माने के रूप में 6 लाख रुपए राशि वसूल कर रेल राजस्व में जमा कराया गया।
रेलवे सुरक्षा बल द्वारा उक्त अवधि में रेलगाड़ी व रेल परिसर से रेस्क्यू कर समिति के माध्यम से कुल 154 बच्चों को एनजीओ के सुपुर्द किया गया। मंडल में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा यात्री सामानों की चोरी के मामलों से लगभग 1 लाख रुपए व 43 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए और हमने 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की। वर्ष 2022 में जुलाई तक लखनऊ मंडल में प्रतिबंधित सामानों की तस्करी करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाकर कुल 25 लाख रुपए के प्रतिबंधित सामानों की बरामदगी कर 12 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की गई। कर्मचारी कल्याण के क्षेत्र में कर्मचारी कल्याण की दिशा में रेलवे कर्मचारियों के वेतन, स्थापना, आवास तथा स्वास्थ्य संबंधी परिवादों के त्वरित एवं पारदर्शी निस्तारण हेतु हमने एक सुगम ऐप इन हाउस अपनी मंडल टीम द्वारा विकसित किया है। इसका पायलट हमने रन किया था जो कि हमें बहुत ही अच्छी रिजल्ट्स दे रहा है और अब हम इसको पूरी तौर से आज से 15 अगस्त के दिन से परिवादों के निस्तारण हेतु अपने रेल कर्मियों के लिए लॉन्च करने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमने मृतक आश्रितों की सहायता हेतु और उनको कोई दिक्कत ना आए कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम लागू करने के लिए सहयोग ऐप की इसी वर्ष भी एक लॉन्च किया था जो कि अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। अनुकंपा के आधार पर अभी तक हम 20 मृत अथवा विशेषीकृत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान कर चुके हैं। वर्ल्ड हेरिटेज डे के अवसर पर कर्मचारियों हेतु क्विज प्रतियोगिता एवं आश्रित बच्चों हेतु ड्राइंग की प्रतियोगिता का आयोजन कर विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। इस वर्ष रेल सप्ताह समारोह का आयोजन कर हमने 163 उत्कृष्ट कार्य करने वाले रेल कर्मियों को पुरस्कृत भी किया। कार्यरत एवं सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों को उम्मीद कार्ड बनाने के लिए सहयोग प्रदान करने हेतु मई 2022 माह में बादशाह नगर चिकित्सालय गोरखपुर एवं स्वास्थ्य केंद्र मैलानी उपमंडल चिकित्सालय गोंडा में कैंप भी लगाए गए। परिचालन, संरक्षा तथा रेलवे की आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए रेलवे कर्मचारियों, लोको पायलट, स्टेशन मास्टर गार्ड, गाड़ी नियंत्रक, टिकट परीक्षक, रेल सुरक्षा बल, गेटमैन तथा ट्रैक मेंटेनर आदि की दिनचर्या, स्वास्थ्य तथा व्यवहार में सुधार और कार्य गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षित स्वयं सेवकों द्वारा मई 2022 में हमने आर्ट ऑफ लिविंग का 3 दिवसीय शिविर भी आयोजित किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं और इसके अंतर्गत आइकॉनिक वीक दिनांक 18 से 23 जुलाई तक हम लोगों ने बड़े धूमधाम से मनाया, जिसमें भाषण प्रतियोगिताएं, रन फॉर यूनिटी, नुक्कड़ नाटक, निबंध प्रतियोगिता एवं देशभक्ति के गीतों पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें बढ़ चढ़ करके हमारे रेल कर्मियों तथा उनके परिवारजनों ने भाग लिया। मंडल चिकित्सालय बादशाह नगर द्वारा जनवरी से मार्च तक 4063 लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई गई, जिसमें 15 से 18 वर्ष के 218 बच्चे भी शामिल हैं। इस समय हम लोग प्रिकॉशनरी डोज भी लगा रहे हैं और मैं अपील करूंगी कि अधिक से अधिक लोग आगे बढ़ करके इसका वैक्सीनेशन अपना करवाएं तथा अपने परिवारजनों को भी वैक्सीनेट करवाएं। दिनांक 8 मार्च को इस वर्ष हमने उपमंडलीय चिकित्सालय गोंडा एवं अप्रैल माह में ऐशबाग पॉलीक्लिनिक में रेल कर्मचारी एवं उनके परिवारजनों के लिए हेल्थ चेकअप कैंप का भी आयोजन किया। इसके अतिरिक्त हमने समय समय पर और भी हेल्थ कैंप लगाए हैं और अभी आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाते हुए भी हमने सुपर स्पेशलिटी हेल्थ कैंप्स और हमारी जो महिला कर्मी हैं और जो महिलाएं हैं परिवार में हमारे, उनके लिए भी हमने एक स्पेशल गायनेकोलॉजी कैंप की व्यवस्था की। खेल के क्षेत्र में गोरखपुर में आयोजित इंटर रेलवे क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 की विजेता टीम पूर्वोत्तर रेलवे को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ, जिसमें 9 खिलाड़ी हमारे लखनऊ मंडल के थे। ये हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है।
दादरी हरियाणा में आयोजित 69 सीनियर नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता में 69वें नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता में हमारी रेलवे टीम को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। इस प्रतियोगिता में लखनऊ मंडल के श्री प्रवेश टिकट संग्राहक गोरखपुर ने भी भाग लिया था। गोरखपुर में आयोजित महिला इंटर रेलवे हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्वोत्तर रेलवे को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। इसमें लखनऊ मंडल के 3 खिलाड़ी भी सम्मिलित थे। तेलंगाना में आयोजित सीनियर नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता में पूर्वोत्तर रेलवे को रजत पदक प्राप्त हुआ, जिसमें 3 खिलाड़ी लखनऊ से भाग ले रहे थे। यह सभी उपलब्धियां मंडल के सभी कर्मचारियों, अधिकारियों के संयुक्त प्रयास का परिणाम है, जिसके लिए मैं आप सभी को बधाई देती हूं। रेल प्रबंधन में हमारे सभी कर्मचारी संगठनों का निरंतर सहयोग मिल रहा है तथा रेल प्रशासन एवं कर्मचारी संगठनों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध व्याप्त हैं, जिसके लिए मैं उनकी आभारी हूं। मैं स्काउट गाइड्स का भी आभार व्यक्त करती हूं, जो कि निरंतर जागरूकता संबंधी कार्यक्रम कर अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमारे मंडल से संबद्ध सभी लोग जो कार्य कर निरंतर हमारे मंडल को प्रगति के पथ पर ले जा रहे हैं, उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। आज़ादी के अमृतकाल में प्रवेश करते हुए आइए हम सभी संकल्प लें कि देश की प्रगति एवं उत्थान में हम अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देंगे। हम अपने मंडल की सभी परियोजनाओं को समय से पूरा करेंगे तथा रेल संरक्षा, यात्री संतुष्टि एवं राजस्व बढ़ोतरी के लक्ष्य को सुगमता से प्राप्त करेंगे। मुझे विश्वास है कि आप सभी के सामूहिक प्रयासों से पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल निरंतर दिनों दिन प्रगति के पथ पर अग्रसर होता रहेगा और भारतीय रेल को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस पावन अवसर पर मैं प्रसिद्ध कवि श्री माखन लाल चतुर्वेदी जी की एक कविता की कुछ पंक्तियाँ आपके सम्मुख रखना चाहूँगी। प्यारे भारत देश, गगन गगन तेरा यश फहरा, गगन गगन तेरा यश फहरा, पवन पवन तेरा बल गहरा, पवन पवन तेरा बल गहरा, क्षिति जल नभ पर डाल हिंडोले, क्षिति जल नभ पर डाल हिंडोले, चरण चरण संचरण सुनहरा, चरण चरण संचरण सुनहरा, ओ ऋषियों के त्वेष प्यारे भारत देश। एक बार पुनः मैं आप सबको तथा आपके परिवारजनों को देश की आज़ादी के 75 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने पर अमृत महोत्सव एवं स्वतंत्रता दिवस की बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू मैम। अभी सर रुकें। सर इसी क्रम में रणजीत साहब थोड़ी देर परेड विश्राम करा दीजिए प्लीज सर। अभी महोदया के द्वारा कुछ स्टाफ को पुरस्कृत किया जाना है, तो हम आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयाँ। इस अवसर पर हमारे बीच कुछ हमारे ही रेलकर्मी, रेलवे अधिकारी हैं जो 75 वर्ष के हो चुके हैं और मैं इस अवसर पर उनको आदरणीय मंडल रेल प्रबंधक महोदया से सम्मान दिलवाना चाहता हूं। हमारे बीच में डॉक्टर स्वतंत्र कुमार जी उपस्थित हैं।
इनका जन्म 15 अगस्त 1947 को ही हुआ था। और मैं इनके बारे में बता दूं, ये इन्होंने MBBS 1969 में किया और MD इनकी 1974 की है, और रेलवे में इन्होंने ADMO के रूप में 7 अप्रैल 1975 को मुरादाबाद डिवीज़न में ज्वाइन किया था, और इनका रिटायरमेंट 31 अगस्त 2007 को हुआ। आज हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं मैडम से रिक्वेस्ट करता हूं कि माला और अंगवस्त्र से सम्मानित करें। मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि डॉक्टर स्वतंत्र कुमार हमारे यहाँ CMS के पद पर कार्यरत रहे बादशाह नगर हॉस्पिटल में, और उन्होंने बहुत ही मृदुभाषी होने के साथ साथ एक दक्षतापूर्वक अपने चिकित्सीय कार्यों का भी संपादन किया, और मैंने इसको अपने स्वयं अनुभव किया है क्योंकि मैं भी यहाँ पर थी उस समय। और यह हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि आज जबकि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए 75 वर्ष हो चुके हैं हमारी आज़ादी को, तो हमारे बीच उपलब्ध हैं एक ऐसे सेवानिवृत्त रेल कर्मी, रेल अधिकारी जो कि स्वयं 15 अगस्त 1947 को ही इनका जन्म हुआ था, और इसीलिए उनका नाम स्वतंत्र कुमार रखा गया था। आपको डॉक्टर साहब बहुत बहुत बधाई और भविष्य हेतु हमारे पूरे मंडल की तरफ से शुभकामनाएं। भारत माता की जय। आज मुझे पहली बार इस बात का अनुभव हो रहा है कि 15 अगस्त 1947 में पैदा होने के बाद क्या मतलब, इसकी एक गरिमा क्या है। अभी तक हम ज़रूर मनाते थे, लेकिन इस अवसर के ऊपर जिस तरह से हमारा जिस तरह से हमको क्या कहते हैं यहाँ पे बुला के और किया गया है हमारा अभिवादन, वो मैं उसको कभी नहीं भूलूँगा। मैं भारतीय रेल एवं मंडल रेल प्रबंधक महोदय का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस अवसर के ऊपर याद किया और इस तरह से सम्मानित किया है। मैं इसका लिए बहुत ही ह्यूमिलिटी के साथ आप सबको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। इस अवसर पर हमारे बीच में एक और हमारे वरिष्ठ रेलकर्मी हैं जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। आप सभी लोग इनको जानते हैं। ये रवि सारस्वत जी हैं, और रवि सारस्वत जी की प्रतिभा हम सब लोगों ने देखी है। इन्होंने एक नहीं कई विधाओं में निपुणता हासिल कर रखी है। जैसे एकल अभिनय में इनको मंडल एवं अंतरमंडलीय स्तर पर प्रथम एवं बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला हुआ है। नाटकों में प्रथम, द्वितीय एवं बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला हुआ है। नृत्य में इन्हें प्रथम एवं तृतीय स्थान मिला हुआ है। रेल मेलों के प्राय समस्त रेल मंडलों में एवं महिला समिति द्वारा प्रायोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेकर हमेशा विशेष पुरस्कारों से सम्मानित हुए हैं। रेलवे बोर्ड के माननीय CRB महोदय द्वारा और रेल मंत्री महोदय द्वारा भी समय समय पर इन्हें सम्मानित एवं पुरस्कृत किया गया है। और खाली इतना ही नहीं, ये कंठ द्वारा शहनाई, सितार की जुगलबंदी भी कर सकते हैं बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट के, और कैरिकेचर में विद्वान हैं। विभिन्न प्रकार की बोलियां निकाल सकते हैं, मूक अभिनय कर सकते हैं, और गीत गज़लों पर भाव नृत्य कर सकते हैं। ये बहुत सारी कलाओं से ओतप्रोत हैं, और इनकी एक 5 मिनट की प्रतिभा अभी हम लोग सब लोग देखेंगे यहाँ पर। उसके बाद में हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। तो पहले मैं मैडम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनको सम्मानित कर दिया जाए मेडल और सर्टिफिकेट से।
श्री रवि सारस्वत किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। इनके बारे में जो भी बताया गया उसको मैं स्वयं देख चुकी हूँ और यह हम लोगों के लिए बहुत गर्व का विषय है कि इतने प्रतिभाशाली रेलकर्मी हमारे बीच कार्यशील रहे और अभी भी कर रहे हैं। मुझे याद है कि अभी हम लोगों ने कुछ समय पूर्व एक टैलेंट शो भी करवाया था और एक और भी कार्यक्रम करवाया था जिसमें भी इन्होंने अपनी प्रतिभागिता की थी। तो मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे लखनऊ मंडल के प्रत्येक रेलकर्मी की तरफ से देना चाहूँगी और आपके स्वस्थ और सुखी जीवन की शुभकामना करती हूँ। थैंक यू मैम। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि मैम के साथ मैंने काम भी किया है, जो कल्चर कोटे में भी रहा, लेकिन मुझे सीटें भी बड़ी ऐसी भयंकर भयंकर दी गई, लेकिन आप सबके आशीर्वाद से मैं उसमें भी सफल ही रहा। एक छोटा सा परफॉर्मेंस मैं देना चाहूँगा मैडम। बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग। धानी पगड़ी पहने मौसम है, नीली चादर ताने अंबर है। नदी सुनहरी हरा समंदर है, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सिंदूरी गालों वाला सूरज जो करे ठिठुनी, शर्मीले खेतों को ढक ले चूनर पीले पीले। घूंघट में रंग पनघट में रंग चम चम चमकीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। थैंक यू सारस्वत जी। हेलो। कौन कह गया कि रवि सारस्वत जी 75 वर्ष के हो चुके हैं। जब हम लोग आज से 30 साल 35 साल पहले इनको देखते थे तब भी ये ऐसे ही पूरे जोश के साथ नृत्य करते थे और उसमें आज भी कोई कमी नहीं आई है। और अब विभिन्न विभागों के उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों के पुरस्कार प्राप्त करने का समय आ चुका है। हमारी मंडल रेल प्रबंधक महोदया ने उनके उत्कृष्ट कार्य को देखते हुए पुरस्कार देने की घोषणा की है। सबसे पहले विद्युत परिचालन से श्री सत्येंद्र कुमार, लोको पायलट मालगाड़ी डीजल लॉबी गोंडा को मैं आमंत्रित करना चाहूँगी। इन्होंने दिनांक 8 अगस्त 2022 को गाड़ी संख्या डाउन JYG पर ड्यूटी के दौरान किलोमीटर 552/2-4 पर चेक रेल खुला देखकर सफलतापूर्वक गाड़ी का संचालन कर एक संभावित दुर्घटना को बचाया। श्री सत्येंद्र कुमार। और विद्युत परिचालन से ही श्री अभिषेक कुमार को मैं आमंत्रित करना चाहूँगी। आप लोको पायलट मालगाड़ी हैं, डीजल लॉबी
गोरखपुर में दिनांक 18 जुलाई 2022 को गाड़ी संख्या AZA पर ड्यूटी के दौरान श्री अभिषेक श्रीवास्तव ने किलोमीटर 715-18-20 पर रेल फ्रैक्चर को देखकर तत्परता से कार्यवाही करते हुए आपात ब्रेक लगाकर गाड़ी को 715-18 पर रोककर एक संभावित दुर्घटना को बचाने का सराहनीय कार्य किया। परिचालन से श्री विनय कुमार सिंह, गेटमैन, ऐशबाग। मैं चाहूंगी कि आप सब उत्साहवर्धन के लिए तालियों से साथ जरूर देते रहें। आप गेटमैन ऐशबाग में हैं। इन्होंने 5 अगस्त 2022 को अपनी ड्यूटी के दौरान LJN साइड की रेल को टूटा देखकर तत्काल इसकी सूचना स्टेशन अधीक्षक ऐशबाग को देकर यातायात को सुरक्षित कराया तथा एक संभावित दुर्घटना को बचाया। रेलवे सुरक्षा बल से श्री AB जडेजा, उप निरीक्षक, ऐशबाग। दिनांक 19 जुलाई 2022 को एक महिला यात्री आरती देवी को गाड़ी संख्या 12554 वैशाली एक्सप्रेस से यात्रा के दौरान अज्ञात व्यक्ति द्वारा कान की बाली खिड़की से छीनकर भाग जाने पर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध केस पंजीकृत किया। मामले की जांच के क्रम में मुखबिर की सूचना पर दिनांक 20 जुलाई 2022 को मवैया क्रॉसिंग से 2 अज्ञात लोगों से गिरफ्तार कर यात्री सामान की चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। रेलवे सुरक्षा बल से ही सुश्री श्वेता सिंह, महिला कांस्टेबल, रेलवे कंट्रोल, लखनऊ। इन्होंने रेलवे सुरक्षा बल कंट्रोल में कुशलतापूर्वक कर्तव्य का निर्वहन किया तथा आज़ादी के अमृत महोत्सव सेल में उत्कृष्ट कार्य किया। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया सेल में रेल मदद के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का त्वरित निस्तारण कराया। आपका कार्य लोगों के लिए अनुकरणीय है। वाणिज्य से श्री मनीष कुमार दुबे, TTI, लखनऊ जंक्शन। श्री दुबे ने पिछले वर्ष में 8,275 केस बनाकर रुपया 5,52,00,000 का राजस्व जमा किया। विद्युत TRD से शैलेंद्र कुमार, MCM TRD, ऐशबाग। इन्होंने अनुरक्षण कार्यों में सक्रियतापूर्वक भाग लिया तथा ऐशबाग सैटेलाइट कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सिग्नल एवं दूरसंचार श्री आशीष श्रीवास्तव, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, बस्ती। उच्च कोटि की पर्यवेक्षकीय दक्षता से कार्य किया जिससे सिग्नलिंग अनुरक्षण गुणवत्ता में वृद्धि हुई तथा सिग्नल विफलताओं में कमी आई। विद्युत सामान से आज़ाद हिंद टेक्नीशियन, AC, लखनऊ। इन्होंने वॉशिंग पिट पर आने वाले रेकों में विद्युत अनुरक्षण का कार्य उत्कृष्ट ढंग से किया जिससे कोचों को सिक होने से बचाया जा सका। संरक्षा से विद्याभूषण, संरक्षा सलाहकार, कैरेज एंड वैगन, लखनऊ। संरक्षा के विभिन्न निरीक्षण, ऑडिट, जांच कार्य पूरी लगन एवं निष्ठा से किया तथा अपने योगदान से संरक्षा महासम्मेलन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यांत्रिक समाडी अनिल कुमार यादव, सहायक समाडी, ऐशबाग। ये यांत्रिक कैरेज एंड वैगन विभाग में अपना कार्य तन्मयता से करते हैं तथा विद्युत विभाग से संबंधित कार्य भी दक्षतापूर्वक करते हैं। चिकित्सा से श्री विजय नारायण मिश्र, लैब अधीक्षक, बादशाहनगर। श्री मिश्रा ने कोविड-19 महामारी के दौरान सक्रियता से कार्य किया तथा नमूनों की जांच शीघ्रता से उपलब्ध कराई। लोको शेड, गोंडा से श्री अमित कुमार अमन, टेक्नीशियन 1। इंजीनियरिंग से श्री सुजीत सिंह, ट्रैक मेंटेनर, गैंग संख्या 1, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, PV, बादशाहनगर। इन्होंने बादशाहनगर, गोमती नगर सेक्शन में सजगता से ड्यूटी करते हुए किलोमीटर 765/10-11 के बीच स्टॉक रेल में हेयर क्रैक को चिन्हित किया तथा संभावित दुर्घटना को बचाया। और अब इसके बाद सामूहिक पुरस्कार की घोषणा की गई है जो कि आज की परेड और कार्यक्रम के आयोजन की सफलता को देखते हुए मैडम ने की है। मैं चाहूँगी कि आप जोरदार तालियों से सभी का
उत्साहवर्धन करेंगे। रेलवे सुरक्षा बल से मैं सुषमा सिंह एसआई को आमंत्रित करना चाहूँगी। आपको परेड की विभिन्न टुकड़ियों के लिए रुपए 6,000 की राशि से पुरस्कृत किया जाता है। जनरेटर स्टाफ से श्री विनोद कुमार सिंह कार्याधि को आवाज़ दूंगी। कार्यक्रम में आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आपको 2,000 रुपये की नगद धनराशि से पुरस्कृत किया जाता है। विद्युत विभाग श्री रमाशंकर एसएससी इलेक्ट्रिक, सिग्नल एवं दूरसंचार श्री जेपी चावला, आपने कार्यक्रम की सफलता में भरपूर योगदान दिया, आपको 2,000 रुपये की धनराशि से पुरस्कृत किया जाता है। कार्मिक विभाग से श्री राम सिंह, मुख्य कार्मिक निरीक्षक, सभी कार्मिक निरीक्षकों के योगदान को देखते हुए उनको 2,000 रुपये की नगद धनराशि से पुरस्कृत किया जाता है। इंजीनियरिंग विभाग से सुयश सिंह एसएससी वर्क्स, आपको भी 2,000 रुपये की नगद धनराशि से पुरस्कृत किया गया। परेड कमांडर रंजीत सिंह जी को मैं आमंत्रित करना चाहूँगी। आईपीएफ रंजीत जी, आपको 1,000 रुपये की धनराशि से पुरस्कृत किया जाता है। उद्यान निरीक्षक श्री अमित शर्मा, प्रांगण को फूलों से सुंदरता से सजाने के लिए आपको पुरस्कृत किया जाता है 2,000 रुपये की धनराशि से। स्काउट एंड गाइड श्री अनुज कार्याधि को, स्कॉट पार्टी श्री सूरज थापा जी को मैं आमंत्रित करना चाहूँगी। आपको 2,000 रुपये की धनराशि से पुरस्कृत किया जाता है। और हमारे स्काउट एंड गाइड के लोग इस समय यहाँ पर उपस्थित नहीं है, वो बादशाह नगर में अगले कार्यक्रम के लिए हैं, तो मैं श्री शिशुओम दीक्षित से कहूँगी कि वो आकर के उनका पुरस्कार यहाँ पर लें। हमारे स्काउट एंड गाइड को 4,000 रुपये की धनराशि से पुरस्कृत किया जाता है। थैंक यू मैम, और आप सभी लोगों को धन्यवाद। ये आज मैं पहली बार देख रहा हूँ कि 15 अगस्त के दिन इतनी भारी संख्या में हमारे रेलकर्मी तथा उनके परिवारजन उपस्थित हैं, और इसी तरह राष्ट्रीय पर्व इसी तरह मनाए ही जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये अवकाश का दिन है, ये ड्यूटी का दिन है, और असली ड्यूटी का दिन यही होता है जो अपने देश के प्रति हम अपना जज्बा दिखाते हैं। तो इसी तरह आगे के आने वाले 15 अगस्त 26 जनवरी में आप सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और किसी पत्र के निकलने का इंतज़ार ना करें। आप सबसे अनुरोध यही है, और इस आयोजन को सफल बनाने में हमारे जो आरपीएफ के जवान हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो विभिन्न डिपार्टमेंट हैं, चाहे इंजीनियरिंग हो, एसएनटी हो, इलेक्ट्रिकल हो, मेडिकल हो और पर्सनल डिपार्टमेंट हो, जितने भी डिपार्टमेंट्स ने इसमें योगदान दिया, उन सारे डिपार्टमेंट्स के रेल कर्मचारियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस अवसर पर मैं जो हमारे बीच अधिकारी उपस्थित हैं उनका भी धन्यवाद देता हूं, तथा मैं अनुरोध करता हूं कि इस कार्यक्रम